सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। यप, अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर वांग लिन ने उस डीमन क्लैन के एंसेस्टर को एक ही झटके में नॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद वांग लिन ने फाइनली अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड और डीमन क्लैन के एंसेस्टर के उस जायंट एक्स साथ ही उसकी बैग ऑफ होल्डिंग को भी इसने ले लिया था। और फिर वांग लिन अपने स्टार कंपास का यूज करके वापस से प्लेनेट सुजाकू की तरफ निकलना शुरू कर देता है। इसी दौरान वो अपने मन में कहता है कि फिलहाल के लिए मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी लीमोन की नैंसन सोल को बचाना है, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जब हेवन दोबारा से उसे मुझसे दूर करने के लिए आने वाला है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम वांग लिन को देखते हैं जो कि उस डीमन क्लैन के एंसेस्टर से मिले हुए उस बैग ऑफ होल्डिंग को चेक करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे इसके अंदर बहुत सी मिस्टीरियस सी वाइब आ रही थी। साथ ही शू ल्यूक्यू ने भी उसे इस बैग के बारे में बताया था। इसी वजह से हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस बैग को खोलता है तो उसे बहुत सी चीजें मिलती हैं, लेकिन जो दो चीजें इसका ध्यान खींचती है उसमें से एक बॉटल होती है जिसमें एक रेयर टाइप का ब्लड होता है। जिसके बाद वांग लिन कहने लगता है कि मैंने बहुत सालों से प्रैक्टिस की है और बहुत सी चीजें देखी है, लेकिन मैंने इसके जैसी रेयर चीज आज से पहले नहीं देखी। लेकिन इसका जुन क्लैन से क्या लेना देना है और ये आखिर आई कहाँ से है? अब अगर यहाँ पर तुम्हें नहीं पता कि ये किस क्लैन की बात कर रहे थे, ये वही क्लैन है जिसके क्लैन मेंबर्स को वांग लिन ने एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया था और वहाँ पर उसने इसी टाइप के रेयर ब्लड को भी पाया था। इसी दौरान वांग लिन उसे रख लेता है और फिर उस दूसरे चीज को खोलना शुरू कर देता है जो कि एक व्हील टाइप की लग रही थी। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन उस व्हील जैसी चीज को ओपन करता है उसके अंदर से एक लड़की की सोल निकलती है जो कि आते साथ ही हंसना शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर उसकी आवाज सुनते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की उसे पुकारना शुरू करती है और फिर तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है, हम देखते हैं कि इमीडिएटली वांग लिन अपने होश में आ जाता है और उसे उसकी नेक से पकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। यहाँ पर वांग लिन की नजरों में इस हद तक किलिंग इंटेंट को देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर वो डरते हुए और कांपते हुए कहती है कि मेरा नाम मैजी है और प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए, मैं यहाँ पर किसी को भी हार्म करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पर वांग लिन उसकी सोल को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है और फिर कहने लगता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर की सोल का ही एक हिस्सा है जो कि किसी रीजन के चलते उसकी सोल से अलग हो गया और इसके पास ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है, जिससे कि बस इसे सुनने वाला ही इसके काबू में आ जाता है। हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर दर्द के मारे छटपटाना शुरू कर देती है, जिसके बाद वांग लिन उसे आजाद कर देता है और फिर वो वापस से उसी व्हील में चली जाती है जिसे कि वांग लिन अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वांग लिन वहाँ से जाने लगता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम जोरू और लिटिल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों एक जंगली बेयर का पीछा कर रहे होते हैं, जिसे कि ये लोग ट्रैप कर लेते हैं और फिर लिटिल वर्ल्ड उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोरू के पास अब खेलने के लिए एक नया साथी मिल चुका है। इसी दौरान हम ग्रैंड बर्लिन को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि एक बार ग्रैंड मास्टर को आने दो, वो तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। जिस पर वो कहती है कि मुझे उनसे नहीं मिलना, वो तो मुझसे कभी मिलने भी नहीं आते, उन्हें मैं याद भी हूँ। इसी दौरान हम देखते हैं कि उनको वहाँ अपने आस पास कोई फील होता है, जिसे देखते साथ ही जोरो उस बेल को बचाना शुरू कर देती है। कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से वांग लिन वहाँ पर आ जाता है और उसे देखते साथ ही जोरो अंकल कहते हुए उसके पास दौड़कर चली जाती है। यहाँ पर वांग लिन भी जोरो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोरो वांग लिन के करीब जाकर उसके पीछे देखना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो दाएं बाएं ऊपर नीचे देखती है और फिर वांग लिन से पूछती है कि अंकल कहाँ है मेरा बिग टाइगर? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी मुझसे मिलने आओगे तो आप मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सा नया टाइगर लाओगे। यहाँ पर वांग लिन को कुछ भी याद नहीं रहता कि पीछे से ग्रैंड बर्लिन उसे याद दिलाते हुए कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर आपने जाने से पहले से प्रॉमिस किया था कि आप नेक्स्ट टाइम इसे बहुत ही बड़ा सा टाइगर ला के दोगे। जिसे सुनते साथ ही वांग लिन जोरू से कहने लगता है कि माफ करना, तुम्हारा अंकल इस बार भूल चुका है। जिस पर जोरू मुंह बना लेती है और कहती है कि आप बस यही करते रहते हो। यहाँ पर वांग लिन उससे कहने लगता है कि पर चिंता मत करो, अंकल तुम्हें एक नई जगह ले जा रहे हैं जहाँ पर तुम्हें इससे भी कई बड़े बड़े टाइगर मिलेंगे। जो सुनते साथ ही जोरू भी खुश हो जाती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर जोरू को लेकर स्टार कंपास की मदद से सुजाकू प्लेनेट को छोड़ देता है और फिर कहने लगता है कि मैंने लू यानफेंग और डीमन क्लैन के एंसेस्टर को जान से मार दिया है, जिस वजह से चारों तरफ बस मेरे ही चर्चे हो रहे हैं, जो कि वानियर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वानियर की सोल जब जोरू की सोल को डिवोर करे और हेवन का मुझे सामना करना पड़े तो तब कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे।
करे और इसीलिए बेहतर यही होगा कि मैं कुछ वक्त के लिए प्लैनेट सोसाकू को छोड़ दूं, लेकिन एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं यहाँ पर वापस जरूर आऊंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि जोरू की आंख खुल जाती है और वो वांग लिन के करीब जाने लगती है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि अंकल हम कितनी देर में पहुंचेंगे और मुझे कब मेरा नया टाइगर मिलेगा। जिस पर वांग लिन उसे एक छोटे से प्लेनेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हम वहाँ पर जा रहे हैं और तुम्हारा टाइगर वहीं मिलेगा। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन, जोरू और लिटिल वर्ड उस प्लेनेट पर आ जाते हैं, जहाँ पर वांग लिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और वेपन्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक चट्टान को कार्व करके एक नए से घर को तैयार कर देता है, जो देखते साथ ही जोरू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि क्या ये हमारा नया घर है, जिस पर वांग लिन हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल वर्ड और जोरू बहुत ही खुशी के साथ उस नए घर में जाने के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान वांग लिन अपने पगोड़े को बाहर निकालता है और फिर उसे उस जगह पर लगा देता है, जिससे वो पूरी जगह सिक्योर हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन जोरू के ऐसे खुश होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करता है। जिसके बाद वांग लिन एक जगह पर बैठ जाता है और फिर वो अपने हैंड साइन बनाते हुए अपने ओरिजिनल बॉडी को जमीन के नीचे पहुंचा देता है और फिर वो अपने मन में कहता है कि वानियर, मैं जानता हूँ कि ये आने वाला वक्त हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है कि बस 6 और साल बचे हैं, जिसके बाद मैं दोबारा से हेवेंस का सामना करूंगा, लेकिन इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। इसी दौरान हम जोरू को देखते हैं जो कि इस नए प्लेनेट पर आकर बहुत ही ज्यादा खुश नजर आती है। वो दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर निकलती है और अपने लिटिल वर्ड से कहती कि चलो खेलते हैं। वो इतनी ज्यादा खुश होती है कि यहाँ वहाँ दौड़ना शुरू कर देती है। जिसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वांग लिन उसके लिए एक नए टाइगर को भी लाता है, जो कि हल्का पर्पलिश कलर का होता है, जिसे देखकर जोरू भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उसका नाम वो लिटिल पर्पल रखती है। जिसके बाद जो काम वो अब तक लिटिल वर्ल्ड के साथ करती आई है वो लिटिल पर्पल के साथ भी करना शुरू कर देती है। वो उसे यहाँ वहाँ चारों तरफ बस नचा रही होती है। यहाँ पर जोरू बहुत ही ज्यादा खुश नजर आती है, जिसे देखकर वांग लिन भी खुश होता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि थोड़ा वक्त और गुजर जाता है और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरू सो रही होती है। इसी दौरान वांग लिन उसके सिरहाने पर आकर उसके अंदर ली मुआन की नेंसन सोल को देखता है, जो कि सो रहा होता है और फिर कहने लगता है कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है और बस अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो फाइनली ली मुआन की जो नेंसन सोल है वो जोरू की सोल को डिवोर कर लेगी। ये कहते साथ ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर वांग लिन एक जगह पर बैठ जाता है और फिर कहने लगता है कि आज जो भी सिचुएशन जोरू फेस कर रही है मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था, क्योंकि 19 साल पहले हुए उस इंसिडेंट में मैं हेवन के लॉज को पूरी तरीके से बदल देना चाहता था। मैंने वानियर की सोल को एक प्रेग्नेंट लेडी के बेली में डाल दिया ताकि मैं उसके लिए थोड़ा टाइम बाय कर सकूं, और जब 19 साल बाद दोबारा से हेवेंस के मैसेंजर उसे लेने आए तो मैं उसका सामना पहले से कई गुना ज्यादा डट कर सकूं। इसी के साथ हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जोरू लिटिल पर्पल के साथ खेल रही होती है और उसके पीठ पर बैठकर यहाँ वहाँ दौड़ रही होती है। इसी के साथ 3 साल गुजर जाते हैं और हमें 16 साल की जोरू दिखाई जाती है, जो कि अब बहुत बड़ी हो चुकी है, साथ ही बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव। फिर इसके साथ ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था और हम देखते हैं कि जोरू यहाँ पर सो रही थी, लेकिन उसे एक बहुत ही बुरा नाइटमेयर आता है। उसके पूरे चेहरे पे हमें पसीना दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने कॉन्शियसनेस में देखती है कि एक ऐसी जगह पर आ चुकी है जहाँ पर आसपास कोई नहीं था और वो पूरी जगह जैसे बर्फ से बनी हुई थी। इसी दौरान जमीन में क्रैक पड़ना शुरू हो जाता है और वो इमीडिएटली पानी में गिर जाती है और फिर वो छटपटा रही होती है कि मुझे बचा लो। इसी दौरान वो देखती है कि पानी के अंदर से एक सोल बाहर आती है, जिसे देखकर जोरू बहुत ही ज्यादा डर जाती है और हम देखते हैं कि वो सोल धीरे धीरे अब सरफेस पर आ जाती है और फिर हवा में फ्लोट करना शुरू कर देती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वानियर की सोल होती है। यहाँ पर जोरू उसे देखते साथ कहती है कि आखिर तुम कौन हो, कि तभी उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो पानी के अंदर डूबने लगती है। इसी दौरान वांग लिन की आवाज उसे सुनाई देती है, जो कि उसे जगाने की कोशिश करता है और जैसे ही जोरू अपनी आंखें खोलती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसके सामने वांग लिन होता है, जो कि उसे कंसोल करता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से। इसी दौरान जोरू उसे डरते हुए और कांपती हुई आवाज में कहती है कि अंकल आपको पता है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। जिस पर वांग लिन उसे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जिस पर वो बताती है कि अंकल कुछ दिनों से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर कोई और भी है। यहाँ पर जोरू का बस इतना कहना ही था। हम देखते हैं कि वांग लिन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद जोरू उसे बताने लगती है कि पिछले कुछ मंथ्स में मैं ऐसे सपने देख रही हूँ जहाँ पर मुझे वही बिग सिस्टर बार बार नजर आती है और वो बार बार मेरे सपने में आती है
जिससे मुझे बार बार ये लगता है कि जितनी बार वो मेरे सपने में मेरे अंदर जागती है उतना ही जल्दी मैं खुद को डिसअपियर होता फील कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि जिस दिन बिग सिस्टर पूरी तरीके से जाग जाएगी उस दिन मैं पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाऊंगी। यहाँ पर ये कहते साथ ही जोरो रोना शुरू कर दी थी और बुरी तरीके से डर के मारे कांप रही थी। जिसके बाद वांग लिन अपने डिवाइन सेंसेस से उसकी बॉडी के अंदर देखता है जहाँ पर वो ली मुआन की सोल को और जोरो की सोल को भी पाता है, जिसे देखते ही वो शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि लगता है मुझसे कोई गलती हो गई, क्योंकि 18 साल पहले हेवन के अगेंस्ट उस फाइट में मैंने ली मुआन की नैनसन सोल को जब उस प्रेग्नेंट लेडी की बेली में डाला था तो मुझे लगा था कि उस लेडी के वॉर्म में जो बेबी है उसकी सोल अभी खुद की बनी नहीं होगी, क्योंकि सोल बनने में भी टाइम लगता है। लेकिन शायद मुझसे गलती हो गई और इस बेबी की खुद की सोल ने कॉन्शियसनेस गेन कर लिया था, जिसका मतलब ये कि इस वक्त जोरो की बॉडी में 2 सोल्स हैं। और अगर ये चीज ऐसे ही चलती रही तो इसमें कोई शक नहीं कि जिस दिन वानियर की नैनसन सोल पूरी तरीके से अवेक हो जाएगी और अपनी आंखें खोल लेगी तो जोरो हमेशा के लिए सो जाएगी, क्योंकि ली मुआन की नैनसन सोल उसकी सोल को फुल्ली डिवोर कर लेगी। जिसके बाद वांग लिन खुद से कहने लगता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जिसके बाद वांग लिन थोड़ी देर के लिए जोरो को ऐसे ही देखता रहता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो उसी हेवनली डिवाइन बीट के अंदर चला जाता है और फिर बहुत से मेथड्स को वहाँ पर पढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसे कोई ना कोई रास्ता मिल जाए जिससे वो वानियर की सोल और जोरो की अपनी सोल दोनों को बचा सके। वो दिन रात एक कर देता है और हर एक चीज को अच्छे से डिटेल से स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन तब भी वांग लिन को कोई रास्ता नहीं मिल पाता। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद जोरो भी उसे यहाँ वहाँ तलाश करती है, इवन कि वो उसी पकोड़ा के अंदर भी जाकर वांग लिन को ढूंढती है, लेकिन उसे वांग लिन कहीं पर भी नहीं मिलता। जिसके बाद हम दोबारा से वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो बिना रुके बस कोई ना कोई मेथड ढूंढने में लगा रहता है और वो हर एक स्क्रप्चर को अच्छे से डिटेल में पढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर वक्त तेजी से ऐसे ही गुजरता रहता है, लेकिन वांग लिन फिर भी हार नहीं मानता और लगातार बस ढूंढने में लगा रहता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हम जोरो को देखते हैं जो कि वांग लिन को ना देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो एक जगह पर बैठकर उदास होकर वांग लिन का ही वेट कर रही थी। साथ ही उसे इस बात का भी बुरा लगता है कि जब उसने अंकल को सारी बात बताई लेकिन अंकल ने उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और वहाँ से चले गए, क्योंकि उसे वांग लिन से उम्मीद थी कि वांग लिन उसकी हेल्प जरूर करेगा। इसी दौरान हम वांग लिन को दोबारा से देखते हैं जहाँ पर फाइनली उसे एक तरीका मिल जाता है जिससे उसकी आंखें चमक उठती है। और फिर हम दूसरी तरफ जोरो को देखते हैं जहाँ पर वो थक हार कर लिटिल वर्ल्ड के साथ एक जगह पर आकर बैठ जाती है। इसी दौरान वहाँ पर वांग लिन आता है और गेट खोलता है, जिसे देखते साथ ही जोरो कहने लगते हैं कि अंकल मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी, आखिर आप इतने दिनों से कहाँ गायब हो गए थे और कहाँ चले गए थे, मुझे आपने बताना तक जरूरी नहीं समझे। इसी दौरान जोरो को वो चुप करा देता है और कहने लगता है कि मुझे जवाब मिल गया और फिर वो उसे बताने लगता है कि जोरो तुम जो भी फील करी हो वो बिल्कुल ठीक है और जिस पर्सन को तुम अपने अंदर फील करती हो उसका नाम ली मुआन है। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग लिन ने जोरो को ली मुआन से रिलेटेड सब कुछ बता दिया था और फिर जोरो भी उससे बहुत ही उदासी के साथ कहने लगती है कि अच्छा तो मेरे अंदर जो है वो आपकी चाहत है जैसे कि आप बचाना चाहते हैं। जिस पर वांग लिन हाँ कहता है और कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज ऐसे होगी, मुझे अब तक यही लगता रहा कि तुम्हारे अंदर जो सोल है वो बस वानियर की है और वानियर ही तुम और बस ली मुआन की सोल की अवेकिंग के इंतजार में था और मुझे उम्मीद था कि जैसे ही वो जाग जाएगी उसकी सारी यादें भी वापस आ जाएंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोरो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है, जिसके बाद वांग लिन उसे कहने लगता है कि पर चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है और जिसके लिए मुझे तुम्हारी सोल को सबसे पहले सील करना होगा। जिसके बाद ली मुआन की सोल तुम्हारी बॉडी पर टेक ओवर कर लेगी और इस पूरे प्रोसेस के दौरान तुम थोड़ी देर के लिए सोती रहोगी, लेकिन जैसे ही मुझे तुम्हारे लिए बॉडी मिल जाएगी तो मैं तुम्हारी सोल को उसमें डाल दूंगा। यहाँ पर जोरो बुरी तरीके से डरी हुई होती है, जिसके बाद वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगती है कि अंकल मैंने बचपन से हमेशा बस आपको ही देखा है, मैं आपको अपना रिलेटिव समझती हूँ, मैंने कभी भी बिग सिस्टर को अपने अंदर पूरी तरीके से नहीं देखा है लेकिन मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। जिस पर वांग लिन उसे कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम फ्यूचर में एक दिन बानियन की तरह ही बहुत ही सुंदर लेडी बनोगी। जिसके बाद वांग लिन जोरो से कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा थक गई होगी इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा रेस्ट करो। ये कहते साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वांग लिन एक तन्हा सी जगह पर होता है और फिर कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी क्रूशियल सिचुएशन का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास इससे बेहतर मेथड नहीं है। जिसके बाद वो अपने मन में वानियर को याद करते साथ कहता है कि वानियर अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम जोरो को देखते हैं जो कि उस पगोड़े के अंदर लिटिल वर्ल्ड के पास बैठी हुई होती है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा उदास नजर आती है और फिर वो रोते हुए लिटिल वर्ल्ड से कहने लगती है कि अंकल ने कहा है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान मैं बस सोती रहूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसमें शायद बहुत ज्यादा टाइम लग जाए,
शायद 5 साल से भी ज्यादा, तो क्या मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर पाऊंगी। जिसके बाद वो अपने आंसुओं को पोंछते साथ कहने लगती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ और मैं अपने सोने से पहले अंकल से कहूंगी कि वो तुम्हें उसी जगह पर छोड़ आए जहाँ से वो तुम्हें लाए थे। जिसके बाद हम देखते कि जोरू उसके चेहरे को पकड़कर उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहने लगती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा मिस करूंगी, पर क्या मेरे जाने के बाद तुम भी मुझे मिस करोगे। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो सो जाती है और यहाँ पर लिटिल वर्ल्ड भी उदासी के साथ उसे देखता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही जोरू सो जाती है वहाँ पर लिटिल वर्ल्ड उठकर खड़ा हो जाता है और उसे भी जोरू की फिक्र होने लगती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मौसम बहुत खराब होता है। ऐसे काली अंधेरी रात और खराब मौसम में हम देखते हैं कि लिटिल वर्ल्ड पहाड़ों की ऊंचाइयों में चढ़ना शुरू कर देता है। जिसके साथ ही जैसे ही वो माउंटेन के टॉप पर पहुंचता है उसे वहाँ पर एक सोल शैटरिंग फ्रूट मिलता है, जिसके लिए यहाँ पर लिटिल वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आया था, जिसे पाने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा चोट भी लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल वर्ल्ड इस फ्रूट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें जोरू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सो रही थी कि तभी जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो अपने आसपास लिटिल वर्ल्ड को नहीं पाती कि तभी वहाँ पर लिटिल वर्ल्ड आ जाता है और जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है। यहाँ पर उसे देखते साथ ही जोरू कहने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ और तुम कहाँ चले गए थे और तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिटिल वर्ल्ड के पेट में हमें एक बहुत बड़ी चोट भी दिखाई जाती है जिससे कि बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। जिसके बाद लिटिल वर्ल्ड अपने मुंह से उसी सोल शैटरिंग फ्रूट को निकाल कर जोरू को दे देता है। जिसके बाद वो अपनी घायल आवाज में इशारा करते हुए उसे कहता है कि इसे खा लो। जिस पर जोरू उससे कहने लगती है कि तुम चाहती हो कि मैं इस फ्रूट को खा लूं, लेकिन इस फ्रूट में ऐसी क्या खास बात है कि तुम इसके लिए इतनी रात को मुझे बिना बताए चले गए और जिस वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन की आवाज आ जाती है, जिसे सुनते साथ ही लिटिल वर्ल्ड का पूरा रूप चेंज हो जाता है। वो गुस्से के साथ वांग लिन की तरफ देखते हुए दहाड़ता है। जिसके बाद वांग लिन उस फ्रूट को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर अपनी पावर की ऑरा चारों तरफ रिलीज करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं लिटिल वर्ल्ड फिर भी उससे नहीं डरता और वो जोरू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर वांग लिन अपने हाथों में बहुत ही एनर्जीज को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो बताता है ये फ्रूट असल में सोल शैटरिंग फ्रूट है। जिसे सुनते साथ ही यहाँ पर जोरू समझ जाती है कि लिटिल वर्ल्ड ने ये सब कुछ उसके लिए किया क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता। भले ही जोरू लिटिल वर्ल्ड पर बचपन से ही बहुत ही ज्यादा जुल्म करती आई है, लेकिन वो बचपन से साथ रहा है तो उसे जोरू से लगाव हो चुका है। यहाँ पर लिटिल वर्ल्ड को अपने लिए इतना ज्यादा कंसर्न होता हुआ देखकर जोरू वांग लिन से कहने लगती है कि अंकल प्लीज लिटिल वर्ल्ड को हर्ट मत कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन उस एनर्जी को सीधा लिटिल वर्ल्ड के उस चोट पर डालता है जिससे वो पूरी तरीके से हील हो जाता है और फिर वांग लिन वहाँ से जाने लगता है। जिस पर जोरू उसे अंकल कहते हुए रोकते हुए कहती है कि आप चिंता मत कीजिए। जोरू जानती है कि उसे क्या करना है, जिस पर वांग लिन हाँ में जवाब देते हुए वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरू हम देखते हैं कि लिटिल वर्ल्ड के साथ खेल रही होती है। इसी दौरान वो रोना शुरू कर देती है लेकिन वो अपने आंसुओं को छुपा लेती है और फिर वो एक चट्टान में सिर रखकर सो जाती है। इसी दौरान जैसे ही लिटिल वर्ल्ड उसकी तरफ देखता है वो उसे अपनी पीठ में उठाकर वहाँ से उसे ले जाना शुरू कर देता है, जो देखकर वांग लिन कहने लगता है कि जैसे जैसे लीमुआन की नेंचन सोल ग्रो कर रही है वैसे वैसे जोरू कुछ ज्यादा ही सोने लगी है, यानी कि उसकी सोल भी अब डीप स्लीप में जाने लगी है। इसी दौरान वांग लिन एक जगह पर बैठ जाता है और अपने सारे वेपन्स को बाहर निकाल लेता है और फिर वो उन्हें देखते हुए कहने लगता है कि भले ही ये वेपन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। और फिर वो हेवेंस के साथ की गई लास्ट फाइट को याद करते हुए कहता है कि अगर मैं इस बार कोई भी मिस्टेक करता हूँ तो वो कम्प्लीटली हार कहलाई जाएगी और मैं रिस्क नहीं ले सकता। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन उस पहाड़ी के ऊपर बहुत से फॉर्मेशन को लगा देता है ताकि उसकी सिक्योरिटी पहले से ज्यादा टाइट हो जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन को जोरू के अंदर लीमुआन की बॉडी अब फुल्ली अवेकन होती हुई नजर आ जाती है और वो हल्की सी स्माइल के साथ कहने लगता है कि वानियर जल्दी से बस वापस आ जाओ। इसी के साथ हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरू वांग लिन को उसी बेल की आवाज से बुलाती है और फिर जैसे ही वांग लिन आ जाता है वो उसे अपो बेल्स देते हुए कहती है कि अंकल मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें कुछ वक्त के लिए अपने पास रखें। जिस पर वांग लिन उससे कहने लगता है कि हाँ ठीक है और मैंने जैसा तुमसे वादा किया था मैं उसे निभाऊंगा। जैसे ही तुम्हारे लिए मुझे परफेक्ट बॉडी मिल जाएगी मैं तुम्हारी सोल को उस बॉडी में डाल दूंगा। जिस पर जोरू एक प्यारी सी स्माइल देती है और हाँ कहकर पीछे मुड़ जाती है। जिसके बाद कहने लगती है कि अंकल मुझे आपके और बिग सिस्टर की स्टोरी के बारे में जानना है। जिस पर हम देखते हैं कि वांग लिन पीछे पीछे चलता है और जोरू आगे आगे चलती है और फिर वांग लिन उसे बताने लगता है कि मैं और मेरी वानियर हम दोनों एक गलत फहमी के चलते मिले थे, लेकिन जब एंड में मैं हमारी कहानी की तरफ पलट कर देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था कि कैसे हमारा
हमारा यूं मिलना हुआ, फिर हमारे बीच प्यार हुआ, सब कुछ जैसे पहले से ही लिखा हुआ था। मुझे इतने सालों में पहली बार ऐसा फील हुआ कि कोई है जो मुझे खुद से ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता है, कोई है जो मुझे एक अपने वजूद से ज्यादा प्यार करती है, और कोई है कि जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर वो वक्त भी आया जब मुझे उससे खुद को दूर करना पड़ा। मैं बहुत दूर चला गया, लेकिन किस्मत हमें दोबारा से एक दूसरे से मिला देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन और जोरू दोनों ही एक चट्टान के पास बैठे होते हैं, जहाँ पर वांग लिन अपनी कहानियाँ इसे सुना रहा था। इसी दौरान जोरू नींद में चली जाती है। फिर हमें जोरू के बॉडी के अंदर वानियर की नैनसन सोल को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी सो रही थी। इसी दौरान वांग लिन अपनी कहानी आगे बताता है कि वानियर और मैंने डिसाइड किया था कि हम दोनों साथ में बुढ़े होंगे। हमने साथ जीने मरने के बहुत से वादे किए थे, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि किस्मत हमारे साथ ऐसा खेल खेलने की। और जब मैं वापस आया तो तब तक ये सब कुछ हो चुका था। शायद लोग मुझे जानने के बाद मुझे रूथलेस कहेंगे, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं उसे पाने के लिए और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हर हद तक जाऊंगा। यहाँ पर हम जोरू की बॉडी के अंदर ली मुआन की सोल को भी देखते हैं, जो कि वांग लिन की बातों को सुन रही होती है, और वो भी वहाँ पर ये सारी बातें सुनकर रोने लगती है, जिसका मतलब ये है कि ली मुआन की नैनसन सोल ने अब कॉन्शियसनेस को गेन कर लिया है। और जहाँ पर उसके ख्यालों में वांग लिन उसके सामने होता है, जो कि उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है और कहता है, वानियर मैं आ गया हूँ तुम्हें वापस लेने। इसी दौरान हम देखते हैं कि वानियर की सोल ने आंखें खोलना शुरू कर दी है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जोरू अपनी आंखें खोलती है, और जिसे देखते ही वांग लिन भी उसे रियलाइज कर लेता है, और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है वो कहने लगता है, वानियर तुम आ गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही जोरू आंखें खोलती है उसके अंदर इस वक्त ली मुआन की सोल होती है, और जो कि वांग लिन की तरफ बहुत ही हैरानी के साथ देखते हुए उसका नाम पुकारती है, जो सुनकर वांग लिन को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता कि तभी ये खुशी गम में बदलना शुरू हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर ली मुआन ने जोरू की बॉडी पर कब्जा किया ही था, हम देखते हैं कि आसमान में हलचल होना शुरू हो जाती है। रेड और ब्लैक कलर के क्लाउड्स एक जगह पर गैदर होना शुरू कर देते हैं, और बहुत सी थंडर लाइटनिंग भी हमें दिखाई जाती है, जिसका मतलब ये कि हेवेंस के मैसेंजर वहाँ पर 19 साल बाद ली मुआन को लेने दोबारा आ चुके हैं, जो देखकर वांग लिन भी अब पूरी तरीके से सीरियस हो जाता है। यहाँ हम जोरू की बॉडी में ली मुआन को देखते हैं, जो कि रोते साथ ही वांग लिन से कहती है कि वांग लिन आपने ये ठीक नहीं किया, जिसके बाद वो रोना शुरू कर देती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और रेनेगेड इमॉर्टल के मूवी चैनल पर आ चुकी है, तो अगर तुमने अब तक उसे नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे चेकआउट जरूर कर लेना। कैनन मूवी है जिसका की ओरिजिनल एपिसोड या सीरीज से लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।